ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की वसुंधरा अनेक प्रकार की दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियों से भरी हुई है। ये वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे चमत्कारिक और दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। प्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ काकचंडीश्वरी तंत्र ग्रंथ में ऐसी 64 प्रकार की दिव्य औषधियों का वर्णन किया गया है, जो अलौकिक और दिव्य चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर होती है। अगर आपने इसे जान लिया तो मान लीजिए कि कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, हर बीमारियां दूर होगी और स्वस्थ जीवन निर्वाह कर पाओगे। दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कारिक पौधा है अपामार्ग का, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा। इसको ज़्यादातर लटजीरा, अघाड़ा, चिरचिटा, अपामार्ग आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, पहचान लीजिए, यही है अपामार्ग का पौधा जो वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटा दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस अपामार्ग के पौधे में अलौकिक और दैवी शक्तियों का वास होता है। अगर आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, गरीबी, कष्ट और बीमारियों से हमेशा परेशान रहते हैं, तो इस पौधे का इस्तेमाल करके आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप जीवन में धन की वजह से परेशान हैं, धन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो इसके इस्तेमाल से सारे रास्ते खुल सकते हैं। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बन सकती है। नाकामी और दरिद्रता आपसे दूर भागेगी और पैसे चुंबक की तरह खींचे आएंगे। दोस्तों, अपामार्ग के इस पौधे को उल्टा कांटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप कोई साधारण पौधा देखते हैं तो इसके बीज सीधी तरफ होते हैं, सीधी दिशा में होते हैं, लेकिन जो ये अपामार्ग के बीज होते हैं ये उल्टी दिशा में एक लाइन में होते हैं, इसलिए इसे उल्टा कांटा कहते हैं। दोस्तों, अपामार्ग को आयुर्वेदिक और तांत्रिक दोनों रूप से उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक फायदे की बात करेंगे, फिर इसके तांत्रिक कुछ उपाय हम आपको बताएंगे। अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा हो, दांतों में सड़न हो गई हो, दांतों में पीलापन आ गया हो, तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अपामार्ग की तने का रोजाना दातुन करें। इससे दांतों में कभी सड़न नहीं होती। दांतों का पीलापन है, जो दांत पर दाग लग जाते हैं, ये भी दूर हो जाएगा और दांत हमेशा मोतियों जैसे चमकदार बने रहते हैं। अगर आप इस अपामार्ग के पौधे को सुखाकर पाउडर बनाकर दंत मंजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो यकीन मानिए सालों तक आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। दोस्तों, इससे कमजोर दांत मजबूत बनते हैं और दांतों की सड़न दूर होती है, पायरिया नष्ट होता है और दांतों में जो पीलापन होता है ये भी दूर हो जाता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को सर्दी, जुकाम या खांसी की समस्या है तो अपामार्ग का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर ठंडा होने के बाद पिला देना है। 2 से 3 दिनों के प्रयोग से ही बहुत ही आराम मिलता है। दोस्तों, ये काढ़ा पीने से पेट दर्द की समस्या भी ठीक हो जाती है। बहुत ही चमत्कारिक फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, अपामार्ग का एक गूढ़ रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही गोपनीय है। पहले के ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, सिद्ध साधु संत हुआ करते थे, वो जंगलों में रहकर तपस्या किया करते थे। वो ऋषि मुनि तपस्वी कई दिनों तक, कई महीनों तक बिना खाए रहा करते थे और उनको कई दिनों तक भूख भी नहीं लगती थी। तो इसका यही कारण है कि जो ये अपामार्ग के जो उल्टे कांटे के बीज है, जो ये चावल के जैसे, उसकी एक खिचड़ी बना लेते थे, खीर बनाकर खा लेते थे। एक बार खीर खाने से कई दिनों तक भूख नहीं लगती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग। दोस्तों, इसका बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, आपकी दुकान है और आपके पास ग्राहक आ न रहे हो, ग्राहकों में कमी हो, तो ऐसा कीजिए कि अपामार्ग के जो ये बीज होते हैं, उल्टे कांटे जो चावल के समान, उसको इकट्ठा कर लीजिए और बुधवार के दिन कोई अच्छा मुहूर्त देखकर हरे धागे में इसकी माला बना लीजिए और इसको दुकान के दरवाजे के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। किसी की नज़र ना आए, इस प्रकार लगाए। दोस्तों, आपका कारोबार चल पड़ेगा, क्योंकि अपामार्ग के जो बीज है उल्टे कांटे के, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वैसे ही आपके ग्राहक आपसे जुड़े रहेंगे। एक दिन में मान लीजिए आपके 50 ग्राहक आते हैं तो 500 ग्राहक आएंगे और ऐसी भीड़ जमेगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अपामार्ग बुध ग्रह की प्रतिनिधि वनस्पति है और जिस किसी व्यक्ति का कुंडली में बुध ग्रह ठीक होता है, उसको कारोबार में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को शुभ नक्षत्र में लाए, अभिमंत्रित करके एक ताबीज में भरकर गले में धारण करें और ताबीज पर हरे रंग का एक छोटा सा कपड़ा लपेट दिए। आप देखेंगे कि आपका व्यवसाय जो नहीं चल रहा है वो चल पड़ेगा।
जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक न हो और ये आपको परेशान कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका ये प्रयोग जरूर आजमा सकते हैं। इससे ज़रूर आपको फायदा होगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी तरक्की से लोग चलते हैं और इनके शत्रु उनका विनाश करना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा शत्रु हो जो आपको बर्बाद करना चाहता हो तो ऐसे गुप्त शत्रु से बचने के लिए आपको शनिवार के शाम को 7 बजे के बाद अपमार्ग की जो ये बीज होते हैं उसको तोड़ ले आना है और इसे लाल कपड़े में बांधें। अब आपको भगवान शनिदेव की मूर्ति हो या फोटो, इनके सामने एक सरसों का दिया जलाएं और अब ये लाल कपड़े में जो बांधे हुए अपमार्ग के बीज है उसको शनिदेव के सामने रखें और 51 बार शनि चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इसके बीज को दक्षिण दिशा के और जहाँ कोई आता जाता ना हो ऐसे स्थान पर रख दे। दोस्तों, इस क्रिया को करने के बाद आपका शत्रु कितना भी बलवान हो, ताकतवर हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, उल्टा वो खुद बर्बाद होगा। कोई भी व्यक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस अपमार्ग का एक और भी चमत्कारिक प्रयोग है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपमार्ग की जड़ को शुभ नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में घर ले आना है और साफ करके साव में सुखाकर पाउडर बनाकर तैयार रखना है। अब आपके जो काम अटके हुए हैं, जो बन न रहे हो, और जब इसके लिए आप चाहते हो तब आप चाहे किसी भी प्रकार के तिलक करते हो, उसमें अपमार्ग के पाउडर की एक चुटकी भर डाल के इसका तिलक लगाए और चाहे आपका जो अटका हुआ कार्य है जो नहीं बन रहा हो उसमें तुरंत आपको सिद्धि हासिल होगी, आपके काम बन जाएंगे। दोस्तों, इस क्रिया को करने में आपको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगता, उल्टा इस क्रिया को करने से आपको लाखों का फायदा होगा। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म, वैदिक पौराणिक शास्त्रीय ज्ञान और हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है और आज के टाइम की नई पीढ़ी हमारे इस विरासत को भूलती जा रही है। तो दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म का ज्ञान, हमारा वैदिक ज्ञान और हमारी संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो और नई पीढ़ी में जागृति आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।